हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी स्टडी परफेक्ट चैनल। आज हम अपनी वोकेबलरी का लेसन 2 शुरू करेंगे और हम इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमने वोकेबलरी लेसन 1 में ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनियक, ऑल्ट्रुइज़म, अल्ट्रुइस्टिक जैसे वर्ड्स को सीखा। आज हम अपने इस वाले लेसन में देखेंगे कि कैसे कैसे रूट वर्ब्स हैं, उनको कैसे कैसे ऐड करके हम वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। आप इस वीडियो में कम से कम 20, 25, 30 वर्ड सीख पाएंगे, जो कि एकदम बेसिक से आप सीख जाएंगे, और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं अपना पहली स्लाइड हम देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 वर्ड्स हैं, एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है एम्बीवर्ट। पहली बात, हमें इसे जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्टो है इसका मीनिंग क्या है। वर्टो होता है टू टर्न। तो अब हमें पहले वर्टो का मीनिंग पता चला, टू टर्न। जैसे कि हम कहते हैं टू टर्न आउटवर्ड्स, टू टर्न इनवर्ड्स, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसे कहते हैं टर्निंग बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सो हमारा जो वर्ड है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, वो दो हमारे वर्ब से फॉर्म हो रहा है। एक तो वर्टो और एक इसमें है इंट्रो, इसके अंदर है एक्सट्रो और इस वाले में है एम्बी। तो इंट्रो का मीन्स क्या हो गया, इनवर्ड। एक्सट्रो का मतलब मीन्स हो गया आउटवर्ड्स, और एम्बी हो गया बोथ वर्ड्स। सो इंट्रोवर्ट क्या हो गया, जो आपकी जो ये इंट्रो है, इंट्रोवर्ट हो गया। एक ऐसा आदमी होता है, जैसे इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, समवन हु इज शाई, क्वाइट एंड प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन रेदर देन ऑफन बीइंग विद अदर पीपल। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बाहर लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो अपने में ही खुश रहते हैं, लोगों से कम बात करते हैं और अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर नहीं करते। क्यों? जो उनकी फीलिंग्स है वो अंदर की तरफ है, अपने अंदर ही है, वो उसको उजागर नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, हमने कहा आउटवर्ड्स। तो जो लोग अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। सो आप यहाँ देखिए, ये जो आपका इंट्रोवर्ट है ये कैसे फॉर्म हो रहा है, इंट्रो प्लस वर्टो, मतलब इनवर्ड्स टर्न इनवर्ड्स, मतलब जो अपनी फीलिंग्स है वो आप अंदर ही रखोगे, किसी को नहीं बताओगे। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, आउटवर्ड्स ऑफ टर्न, मतलब आउटवर्ड टर्न, आप अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर करोगे। एनर्जेटिक पर्सन हु एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल। अब एम्बीवर्ट क्या है, अब हमें एम्बी का मतलब है इन बोथ डायरेक्शन। सो जब आप अपनी फीलिंग्स क्या कहते हैं, दोनों मतलब क्या कहते हैं, अपने पास भी रखते हैं, दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं, मतलब आप इंट्रोवर्ट भी हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हैं, तो उस वर्ड को कहते हैं एम्बीवर्ट। तो जो ये लेटिन वर्ब है वर्टो, उसका मीन होता है टू टर्न, इंट्रो का मीन्स है इनवर्ड्स, एक्सट्रो का मीन्स है आउटवर्ड, एंड एम्बी का वर्ड्स है इन बोथ डायरेक्शन। अब आप ये चीज़ देखिए, अभी जैसे हमने एम्बी पढ़ा, अभी एम्बी वर्ड पढ़ा, अभी हमारे पास इसके कई सारे वर्ड आएंगे, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस, जो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आपको आपको इन वर्ड्स का बहुत जगह यूज़ आएगा, रूट वर्ड्स, तो आप इन वर्ड्स को ईजिली याद कर पाएंगे। जैसे कि अब हम अपनी सेकंड स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। इसमें हम कई सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला हमारा वर्ड है डेक्स्टर। ये लैटिन वर्ड है जिसका मीन है मतलब है राइट हैंड। इसको हम स्किलफुल भी कहते हैं, स्किलफुल। कैसे? हमारा जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, हमारा जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, राइट हैंड को हम अच्छा मानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है। और लेफ़्ट जो हैंड होता है, हम उसको थोड़ा सा किसी भी चीज़ में जो हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड नहीं, अपना राइट हैंड यूज़ करिए। जैसे आप अपने कोई पूजा पाठ करते हैं या किसी चीज़ का इनोग्रेशन करते हैं, तो मोस्टली आपका जो होता है राइट हैंड आप यूज़ करते हैं, लोग आपको बोलते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मीनिंग है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो बच्चे लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स उनको चेंज करवा के राइट हैंड बोलते हैं कि नहीं आप अपना राइट हैंड यूज़ करिए। तो ये चीज़ एक हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, ये लोगों की मतलब सोच में है। तो राइट डेक्स्टर मीन्स क्या होगा, राइट हैंड। डेक्स्टरस क्या होगा, स्किलफुल। डेक्स्टेरिटी एक नाउन है, उसका भी मीन्स मतलब क्या हुआ, स्किल। तो अगर आपको डेक्स्टर का मीनिंग पता चल गया कि जिसका मीनिंग है राइट हैंड हो गया, स्किल हो गया, ठीक है,
तो अब क्या है एम्बी डेक्स्ट्रस, अब एम्बी का मतलब क्या होता है बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो बोथ होता है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस टू एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, तो ऐसा कोई आदमी जो अपने दोनों हैंड्स को बराबर यूज़ कर सके उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है क्योंकि वो बंदा जो काम आप एक हाथ से कर रहे हैं वो अगर आप दोनों हाथ से कर सकें तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है मोर स्किलफुल, मतलब आप किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो चुके हैं। अब जैसे हमारा डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड, वैसे एक वर्ड है सिनिस्टर जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड। मैंने आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंड को हम अच्छा नहीं मानते, जिस चीज़ को अच्छा नहीं मानते तो उसी से ये वर्ड ड्राइव हुआ है सिनिस्टर, जिसका मीन है थ्रेटनिंग, ईविल, डेंजरस। सो आप यहाँ पे इसके डेफिनेट मतलब इसके जो हैं ये आप इनके यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, थ्रेटनिंग है, ईविल है, डेंजरस है, ये हो गया। सो डेक्स्टर हमारा क्या होता है, डेक्स्टर जो है ये हो गया डेक्स्टर, ये हमारा अच्छे में माना जाता है, और जो सिनिस्टर हो गया ये हमारा रॉन्ग में माना जाता है। ठीक है, तो मतलब इसको हम थोड़ा बुरा मानते हैं, इसी से हमारे वर्ड्स ड्राइव हुए हैं। लेफ्ट हैंड भी बोला जाता है, थ्रेटनिंग, ईविल, डेंजरस भी बोला जाता है। अब ये तो थे हमारे लेटेंट वर्ड्स। अब फ्रेंच में भी, फ्रेंच जो हमारी है लैंग्वेज, उसमें दो वर्ड हैं लेफ्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए। लेफ्ट हैंड को वहाँ पे बोला जाता है गौशे, एंड फ्रेंच और ड्रॉइट का मीन्स होता है राइट हैंड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए जब गोशे हमारा लेफ्ट हैंड है, जिसका मीनिंग लेफ्ट हैंड है, तो उसका उससे क्या होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ बुरा होगा, नेगेटिव माना जाएगा, तो उसका नेगेटिव वर्ड होगा। तो हम देखते हैं ऑकवर्ड एंड अनकंफर्टेबल विद अदर पीपल स्पेशली बिकॉज यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, ये हो गया हमारे गोशे का मीनिंग। और गोशरी ऑकवर्ड और अनसोफिस्टिकेटेड वेज, जो चीज़ आप ऑकवर्ड है, अनसोफिस्टिकेटेड है, जिस चीज़ को लोग बुरा मानते हैं, वो मतलब है। अब ड्रॉइट का क्या मीन है, ड्रॉइट इसका मतलब है राइट हैंड। अब हमने देख लिया कि राइट हैंड है, स्किलफुल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो जो हमारा ये वर्ड है आड्रॉइट, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लेवर एंड स्किलफुल, और उसी से एक और वर्ड बनता है आड्रॉइटनेस। सो अब आपने देख लिया कि जो हमारे लेटिन वर्ड है डेक्स्टर एंड सिनिस्टर, डेक्स्टर फॉर राइट हैंड, सिनिस्टर फॉर लेफ्ट हैंड। उसी तरह फ्रेंच में भी दो वर्ड है गौशे एंड ड्रॉइड, गौशे मीन्स लेफ्ट हैंड एंड ड्रॉइड मीन्स राइट हैंड। तो अब आप सीख सकते हैं कि कैसे कैसे ये वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इसमें हमने कवर कर लिया डेक्स्ट्रस, हमारा जो वर्ड है डेक्स्ट्रस, डेक्सटेरिटी, एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, फिर हमारा गौशरी हो गया, और एक हो गया आड्रोइट एंड आड्रोइटनेस। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट इस वाली स्लाइड में। ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप कई सारे वर्ड्स को सीखेंगे। हमारा जो रूट वर्ड है माइसन, ये आप यहाँ पे देखेंगे माइसन, ये है हमारे, इसमें रूट वर्ड्स के हम बारे में बात करेंगे। जो हमारा माइसन रूट वर्ड है उसका मतलब होता है हेट करना। आप किसी से चिढ़ते हैं, जलते हैं, उसको कहते हैं टू हेट। तो जब आप किसी को हेट करते हैं तो माइसन हुआ। और उसी तरह एक वर्ड है फिला, जिसका मीन्स होता है लव। जब आप किसी से लव करते हैं, उसके लिए आपके मन में अच्छी फीलिंग्स है, तो उसको कहते हैं फिला। अब एक है हमारा एंथ्रोपोज, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। पोली मीन्स होता है मैनी, जैसे आपने सुना भी होगा पॉलीमर एक्सेट्रा, तो वो कई सारी चीज़ों से जुड़ के बनता है पॉलीमर। तो वो पोली जो है वो रूट वर्ड, उसका मीन्स होता है मैनी। तो यहाँ पे है मोनो, मोनो मीन्स, मोनो क्या होता है सिंगल। बाय मीन्स टू, ये आपने सीख लिया। एक होता है गैमोज, इसका रूट वर्ड गैमोज का मीनिंग है मैरिज। गायन का क्या मीनिंग है, वुमेन। और एक होता है एंड्रोज, तो ये हो गया मेल। सो आपने सीखा माइसन का मतलब होता है हेट, फीला मीन्स होता है लव, एंथ्रोपोज होता है मैनकाइंड जिसे हम ह्यूमन रेस भी कहते हैं, पोली होता है मैनी, मोनोज मीन होता है सिंगल, बाय मीन्स होता है टू, गैमोस का मीनिंग होता है मैरिज, गायंस मीन्स वुमेन, एंड एंड्रोज मीन मेल। अब हम आपको इसका यूज़ दिखाते हैं कैसे हुआ। जैसे आपके सामने है मिस एंथ्रोपी, तो ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है माइसन प्लस एंथ्रोपोज। सो ये इसका मतलब क्या हुआ, हेट, और ये क्या हुआ, मैनकाइंड। तो अब आप देखिए मिस एंथ्रोपी मतलब हेटेड ऑफ मैनकाइंड। ठीक है,
अब जब कोई किसी चीज़ को हेट करता है तो कोई ऐसा भी तो इस धरती पे इंसान होगा जो उसको लव करता है, तो उसका हमारा होता है फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपिस्ट कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिला जो था हमारा क्या था, लव, और ये क्या था हमारा, मैनकाइंड। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होगा, लवर ऑफ मैनकाइंड। मिसएंथ्रोपी क्या होगा, हेटेड ऑफ मैनकाइंड। अब हमने क्या पढ़ा है, दूसरा वर्ड है हमारा माइसोगाइनिस्ट। माइसो मीन हेट, एंड गाइनिस्ट का जो मतलब है हमने क्या पढ़ा, वुमेन। तो जो हेटेड ऑफ वुमेन होगा वो क्या होगा, माइसोगाइनिस्ट। सिमिलरली इसमें भी माई क्या है, माइसोगैमिस्ट। सो माइसो मीन्स हेट, गेमिस्ट मीन, गेमिस्ट जो होगा गैमोज है मैरिज। तो हेटेड ऑफ मैरिज इज कॉल्ड माइसोगैमिस्ट। तो हमने इसमें रूट्स पढ़ लिए अपने, और हमने 3 वर्ड सीखे, मिसएंथ्रोपी, माइसोगाइनिस्ट और माइसोगैमिस्ट। और उसी से हमने सीखा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिला मीन्स लव, एंथ्रोज मीन मैनकाइंड। तो फिलेंथ्रोपिस्ट इज लवर ऑफ मैनकाइंड। अब आप खुद बताइए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपने कभी देखा होगा गायनेकोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, तो आप खुद ही समझिए गायनेकोलॉजिस्ट क्या हो गया, वो डॉक्टर है। तो गायना मीन्स क्या होता है, वुमेन। तो डॉक्टर ऑफ वुमेन इज नोन एज गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इन्हीं वर्ड्स जो हमने यहाँ पे सीखे हैं इनसे और क्या क्या बनता है। अब आप देखिए, मैंने क्या बताया था, फिलेंथ्रोपिस्ट, जो बंदा लवर ऑफ मैनकाइंड होगा, लवर, फिला मीन्स लवर, लव। और एंथ्रोपो जो हमारा रूट वर्ड है उसका मीन होता है मैनकाइंड। तो लवर ऑफ मैनकाइंड। मोनोगैमी, ये किससे बना हुआ है, मोनो प्लस गैमोज। सो मोनोज का मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, मोनो का मतलब था वन, गैमोज का मतलब है मैरिज। यहाँ पे आप देखिए जो ये मोनोज है इसका मतलब सिंगल, और ये गैमोज का मीनिंग क्या हो गया, मैरिज। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोनोगैमी ओनली वन मैरिज, बायगैमी जो कि आपका बना है बाय प्लस गैमोज से, और सिमिलरली पॉलीगैमी जो बना है पॉली प्लस गैमोज। सो बायगैमी मीन्स 2 मैरिजेस, पॉलीगैमी मीन्स मैनी मैरिजेस। हमारे पास 2 वर्ड हो रहे हैं, पोलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। अब हमने क्या बताया था, पॉली मीन्स मैनी, गायन मीन्स वुमेन। सो अ मेल हैविंग मैनी वुमेन्स, एक तरीके की पॉलीगैमी है, मैनी मैरिजेज है, बट इसको एक आप कैटेगरी में डिवाइड हो गया। जब एक आदमी की कई सारी वाइफ्स हों, शादी कर रखी हों, तो उसको पॉलीगाइनी कहेंगे। और एंड्रोज जो होता है हमारा मीन्स होता है मेल, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में, इसका मतलब ये पुराने स्लाइड में कि एंड्रोज मीन्स मेल। तो पोली एंड्री मीन अ वुमेन हैविंग मैनी मेल, एक औरत जिसने कई सारी शादी कर रखी हो उसे क्या कहते हैं, पॉली एंड्री। सिमिलरली अब हमने क्या पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी। अब आप खुद देखिए, एंथ्रो क्या होता है, ह्यूमन रेस, और पोलॉजी ओलॉजी, जैसे बायोलॉजी होता है। जब आप बायोलॉजी का मतलब होता है आप उसके बारे में पढ़ते हैं, बायो के बारे में, तो उसकी स्टडी को कहते हैं। ओलॉजी तो स्टडी हो गया। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोज मीन्स मैनकाइंड, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ह्यूमन रेस इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। अब आप खुद बताइए, आपने सिंगल मैरिज, 2 मैरिज, मैनी मैरिजेस के बारे में पढ़ा, तो इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी तो हैं जो शादी नहीं करते, एक तरीके से अलग रहते हैं, जिनका जिनसे इस दुनिया से कोई वो मतलब तालमेल नहीं होता, वो आराम से अपना सन्यासी का जीवन जीते हैं। तो उसका जो है वो उसका मीनिंग होता है एस्थेटिक, मतलब मोंक, हर्मिट, पर्सन हु लिव्स लाइफ लोनली। इसका जो रूट वर्ड है वो है एस्कीटीज। ठीक है, और इसी एस्थेटिसिज्म, इससे क्या है, जो बंदा ये जो हमारा ये रूल है, जो ये मतलब इसको जो फॉलो करता है, ये जो धर्म है, इस टाइप में हम इसको बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एस्थेटिसिज्म, सेवर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजन। तो जो बंदा संन्यास धारण कर लेता है उस संन्यास के धर्म को जो कहते हैं एस्थेटिसिज्म बोला जाता है। तो इसमें आपने फिलेंथ्रोपिस्ट, मोनोगैमी, बाइगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसमें देखेंगे ये 4 वर्ड हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंड्रोमेनिया, मोनोमेनिया और मिसएंड्रिस्ट। अब आप जो पहली वीडियो अगर आपने देखी हो और कोई आपसे पूछे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप कहोगे एंथ्रोपोज होता है मैनकाइंड, और सेंट्रिक क्या होता है, मैंने बताया था सेंट्रिक होता है केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु ये हो गया। सो एंथ्रोपोसेंट्रिक जो मैनकाइंड को सेंटर में लेके चले, उसके लिए वही सबसे मेन एलिमेंट है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है, रिगार्डिंग ह्यूमन काइंड एज द सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस स्पेशली एज अपोज टू गॉड और एनिमल्स। ठीक है, आप एंथ्रोपोसेंट्रिक है, आप ह्यूमन काइंड को ये ह्यूमन रेस को आप सेंटर पे लेके चलते हैं और उसी के हिसाब से अपना विचार करते हैं। अब आपने दूसरा वर्ड हमारा आ गया, ये पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, और ये है तीसरा, एंड दिस वन इज फोर्थ वन। अब आप बताइए एंड्रोमेनिया। एंड्रोमेनिया क्या था, एंड्रोज, एंड्रोज जो उसका रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेल, मेल, और एक आपका वर्ड है इसके जो जुड़ा हुआ है जिससे बना हुआ है मेनिया। अब आप खुद मुझे बताइए मेनिया क्या, मैंने बोला था जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा उसको वायलेंट बिहेवियर हो, वाइल्ड बिहेवियर हो, तो उसको कहते हैं मेनिया। तो वाइल्ड बिहेवियर लिख देता हूँ मैं, वाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, सो ये हो गया एंड्रोमेनिया। सो अ सेक्सुअल डेविएशन इन फीमेल कंसिस्टिंग ऑफ एन एक्सेसिव और इनसैटिएबल डिज़ायर फॉर ग्रेटिफिकेशन। जब आप समझ ही गए होंगे इससे कि जब किसी औरत में जब मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ही चाह हो तो उसको कहते हैं एंड्रोमेनिया। और इससे एक और मिलता जुलता वर्ड है जिसे हम कहते हैं निम्फोमेनिया। इसके बारे में भी आप एक बार ज़रूर पढ़ना, निम्फोमेनिया, इसका और एंड्रोमेनिया का लगभग मीनिंग सेम है। अब मोनोमेनिया क्या होता है, सिंगल, मोनो मीन सिंगल, मानिया मीन्स वाइल्ड बिहेवियर। जब आप किसी सिर्फ एक चीज़ के लिए आप एग्जेगरेटेड या आप उसके लिए ऑब्सेसिव हो चुके हैं, मतलब आपको उसी बारे में सोचते हैं, तो मोनोमेनिया हो गया। अब आप खुद ही सोचिए, बायमेनिया भी तो हो सकता है जब आप किसी चीज़ के लिए पागल हो, और पॉलीमेनिया भी हो सकता है जब आप कई सारी चीज़ों के लिए उसको वाइल्ड उसके लिए आप पागल हो रखे हो। एक होता है मिस एंड्रेस्ट। आप बताइए इसका रूट वर्ड क्या होगा, माइसन, जिसका मतलब होता है हेट, और एंड्रोज मीन्स मेल। सो हेटेड ऑफ मेल इज नोन एज मिस एंड्रेस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स, डिस्पाइजेज और स्ट्रांगली प्रेजुडाइज अगेंस्ट मैन, तो उसको हम कहते हैं मिस एंड्रेस्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे, खुद ही देख रहे होंगे कि कैसे हमने रूट वर्ब्स पढ़ी, उसको जोड़ जोड़ के हमने कितने वर्ड्स को सीखा। आप आराम से इस वीडियो में 20 से 25 वर्ड सीख चुके होंगे, और कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जब आप उनको पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करा। तो हमने इसमें कुछ जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े वो क्या थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, जिनके रूट वर्ड्स हमारे थे वर्टो, इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बी, जिसके बारे में आप इजीली आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे हमने क्या करा, डेक्स्टर के बारे में पढ़ा, सिनिस्टर के बारे में पढ़ा, गौशे के बारे में पढ़ा, और एंड्रॉइड के बारे में पढ़ा, जिनका मीन्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड हमारे लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेफ्ट हैंड क्या होता है, थोड़ा उसके लिए लोगों में ये होता है ट्रेडिशनल कि उसे थोड़ा ईविल या बेकार माना जाता है। उसी से हमने डेक्सटेरिटी, डेक्स्ट्रस, ये अड्रॉइड, गोशरी, ये सारे वर्ड्स पढ़े। फिर हमने देखा कई सारे रूट वर्ड जिसे माइसन, फिला, एंथ्रोपोज, मोनोस, गैमोज, एंड्रोज, पोलीबाइगाइनी, जिसे हमने वर्ड्स फॉर्म करे, मिसएंथ्रोपी, माइसोगाइनिस्ट। अब ये मिसएंथ्रोपी इसका वर्ड हो सकता है मिसएंथ्रोपिस्ट, जो बंदा हेट करता हो उसे मिसएंथ्रोपिस्ट कहा जाएगा। मिसएंथ्रोपी एक तरीके का सिद्धांत हो गया। फिर हमने आगे पढ़ा फिलेंथ्रोपिस्ट, मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, पोलीगाइनी, पॉलीएंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, एस्थेटिक। और फिर हमने 4 वर्ड्स पढ़े जो कि हमारे फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड हैं, जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया, एंड्रोमेनिया होगा, मोनोमेनिया एंड मिसएंड्रेस्ट। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें तो आपको पता लगेगा कि आपसे वर्ड बड़ी जल्दी ही याद हो जा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ like and subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Thank you very much.